हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। एक छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए करके आया हूं आपके सामने। बेटा रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि क्या साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जो आए दिन मार्केट में न्यूज फैल रही है। तो बेटा मैं क्लियर कर देता हूं कि आप अपना बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हो ना बेटा, उसको आराम से दो। आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप एक भी बार एग्जाम दोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जैसा आप पेपर दे रहे हो वैसे ही फोड़ के आते रहो। ये उन बच्चों के लिए, यानी ये अगले साल इंप्लीमेंट होने के लिए न्यूज आ रही है मार्केट में। अभी जब हम जाएंगे अपने सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर, तो वहां पर ऐसी कोई भी न्यूज सर्कुलेट तो नहीं हुई है। जब यहां पे आप देखोगे तो कोई भी न्यूज सर्कुलेट नहीं हुई है। बट मार्केट में हमेशा जब आप चेक करोगे तो एक वेबसाइट आती है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या आज तक हो गया या इकोनॉमिक्स टाइम्स। इस पर ना मार्केट में सर्कुलेट ये हो रहा है कि क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम अब साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। और सीबीएसई के जो हमारे मिनिस्टर साहब है, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी भी, उन्होंने भी बताया है कि हम सीबीएसई का प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चों का स्ट्रेस होता है एग्जाम को लेकर के, जो डर कि ये पहला एग्जाम होता है, पहला बोर्ड होता है, तो उसका जो फियर होता है उसको हम कम कर सके। और दूसरी चीज, बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जा सके, ताकि वो बढ़ाए इन द सेंस का मतलब एग्जाम देकर के, जैसे मान लो एक बार पेपर दिया तो रिजल्ट खराब भी आ जाता है, अच्छा भी आ जाता है। तो बच्चों के अगर 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो पहली बार अगर खराब भी आया तो दूसरी में वो अच्छा इंप्रूव कर लेगा, तो मेंटेन करने पर एवरेज उसका अच्छा आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान देते हुए ये डिसाइड किया जा रहा है, जो कि अगले कुछ दिनों में आने वाले, ऐसा ये न्यूज ऐप जो है ये बता रहे हैं कि ऐसा सीबीएसई ने प्लान किया है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाए कि जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहां पर भी हमें ये देखने को मिल जाए कि सीबीएसई 2 बार एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएगा। ये 2026 से स्टार्ट हो जाने वाला है, यानी अगले साल जो आज इस बार 9th में बच्चे हैं, 8th में बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। और बच्चे आप टेंशन मत लेना कि सर 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, मजा बहुत आएगा। तुम्हें यकीन मानना बेटा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करेगा अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है। ये एक अच्छा डिसीजन है सीबीएसई का। रीजन है कि आप इसको एक बार नहीं 2 बार तैयार हो जाओगे बोर्ड को, यानी सिंपल सा आप मिड टर्म देते हो, आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हो, तो उसी की तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स दोगे। इन द सेंस कि आपका हाफ पोर्शंस पहले आ सकता है। कुछ भी जो भी सिलेबस उनका होगा, जो भी करिकुलम आने वाले हैं, वो आने वाले दिनों में सर्कुलेट करेंगे कि ये 50% का लेंगे, कि पूरा फाइनल लेंगे, कि 20% का लेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम्स लेंगे। जहां तक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% ये लोग पहले लेंगे, 50% बाद में। तो एक साथ आपको पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि आपका स्कोर बेटर हो सके। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 30-40% पहली बार लें और पूरा एक साथ कंबाइन करके दूसरी बार लें। तो बेनिफिट ही आपके लिए बेटा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मन लगा करके बस पढ़ाई करना, स्ट्रेस कम हो जाएगा, अच्छे स्कोर्स, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ इन्होंने प्लान किया, ये जो है नेक्स्ट मंडे यानी आने वाले, जैसे ये 19 तारीख का जो डेट शीट आई, जो न्यूज आई है 19 को रिलीज हुई थी, अब आए दिन मार्केट में दिख रही है कि हो सकता है अगले आने वाले मंडे पर डिटेल इसका रिव्यू मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और, मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस एग्जाम प्रेशर। इन्होंने ये बोला है कि मल्टीपल टाइम्स देने से, जब आप बार बार जैसे आप बोलो साइकिल चलाते हो बेटा, तो आप लगातार चलाते रहते हो तो आपको गिरने का डर खत्म हो जाता है। वैसे ही उसी पैटर्न पर सीबीएसई भी काम करना चाह रही है। वो सोच रही है कि बच्चों के लिए अगर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिखाएंगे तो उनके अंदर से एग्जाम का डर ही खत्म हो जाएगा, और जो कि अच्छी बात है। आप बार बार एग्जाम में बैठोगे तो आपका डर खत्म। जैसे आपने एक पहला पेपर जब इंग्लिश का देने गए थे, याद करो आप, तो आपको यकीनन डर लग रहा था, लेकिन अब जो है वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट आपके प्रेशर को मतलब आपका कम कर देगा। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है इवोल्यूशन मॉडल पर ये काम करने वाले की पॉलिसी जो शिफ्ट करेगी, प्रमोट कर रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन को। जैसे आपके साइंस वाले पेपर में भी देखा गया था कि बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे ना बेटा, वो जनरल नॉलेज के बेस पर, यानी आपके थिंकिंग पावर के एबिलिटी पर अपने साइंस के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इनका जो मॉडल है वो प्रमोट कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशंस को, जो इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल समेटिव असेसमेंट, जो मतलब हम लोग सबमिट करते थे आगे आने वाले समय में, इस समय जो चल रहा था, इसके पहले पुराने समय में, उसके बेस पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, ताकि आगे चल करके जब बच्चा कॉम्पिटेंसी में जाए, यानी कॉम्पिटिशंस में आए, किसी भी आईआईटी में जाए, जेई में जाए, मेडिकल में करे, यूपीएससी की तैयारी करे, कुछ भी करे, तो वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। तो उस लेवल की थिंकिंग बचपन से ही डेवलप करने के लिए सीबीएसई एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्लान कर रही है। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो सीबीएसई जल्द ही अपने पोर्टल पर रिलीज कर देगी, और जैसे ही आएगा मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इस साल जो बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपना फोकस पूरा बोर्ड एग्जाम पर रखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 बार नहीं देना है। ये हो सकता है कि 2026 से अगर प्लान सही रहा, सीबीएसई अपने पोर्टल पर डालती है, तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर के साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन सा एग्जाम कैसे सबमिट करेंगे ये लोग। प्लान आने वाला बहुत जल्दी, अगर आ जाता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, बाकी के ऑल द बेस्ट। अगला एग्जाम्स आपके सर पर है, उसकी तैयारी करते रहिए बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कैसी लगी न्यूज जरूर बताना। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।